गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आपने क्रिटिक किया था कि यहाँ पर डेड बॉडीज पर भी कोई जस्टिस नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले दिनों में हुआ, जो हमने वीडियोस के ज़रिए हम तक खबर पहुंची या कहीं न्यूज़ वगैरह आई, उससे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत गमज़दा है। बहुत तकलीफ़ हुई उससे कि आप जब लड़ते हैं, जंग होती है ज़िंदा इंसान के साथ, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो मैयत बन जाता है, और उस मैयत को बराबर उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके साथ किसी के ख्यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मैयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सज़ाए मौत मिलती है उससे भी पूछा जाता है उस वक़्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक़ होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस मुल्क को पूरी दुनिया में बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के उसूलों को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक़ है। तो अगर आप किसी बात के साथ एग्री नहीं करते, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मरने के बाद भी उससे उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो ख्यालात है उसका बदला लें। और यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, और आपने देखा कि आप, दूसरी बात यह है कि आप बंदूक के बलबूते पे किसी लीडर को पसंद या नापसंद नहीं करवा सकते। मतलब दुनिया में कोई किसी को पसंद कर सकता है। आपने देखा कि इतने दिनों से वॉलंटरी लोगों को कोई कॉल नहीं थी, कोई किसी ने बताया नहीं, बल्कि लोगों ने खुद अपनी दुकानें बंद की। हालांकि दुकानदारों को ये धमकी भी दी गई कि आपका बिजली पानी बंद कर देंगे अगर आप दुकानें बंद करोगे। तो एक लोगों का नेचुरल रिएक्शन था, यानी गमज़दा थे लोग, जो शायद गिलानी साहब के साथ इख्तिलाफ भी करते थे। उन्होंने जो उनके मरने के बाद जो उनकी मैयत के साथ हुआ, मुझे लगता है उनको भी उनके साथ हमदर्दी और बढ़ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही बुरी बात है। मैम, आपका एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर में बंद, हड़ताल और कॉल्स के साथ में। फ्लैग के साथ में भी आपकी काफ़ी बार कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन रीसेंट वीडियोस जो गिलानी साहब के घर से मिले उसमें पाकिस्तानी फ्लैग और पाकिस्तानी स्लोगन्स थे, जिसके बेसिस पर FIR हुआ था। क्या आपको लगता है कि वो फ्लैग और वो स्लोगन्स होने चाहिए थे वहाँ पर? देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए। उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है, दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ, मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। मैयत, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैम, लास्ट क्वेश्चन